श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। 12 सुंदर साथ इनके पास में जो संदेश लेकर के कि देखो एक कयामत के घड़ी, कयामत का क्षण आ चुका है, अब तो सावधान हो जाओ, वसीयतनामा। पर क्या करें, बादशाह होते हुए भी, पुण्यात्मा होते हुए भी, राजी ने जो उनको हुक्म दिया है उस हुक्म को जो पालन कर रहा है उससे वह आत्मा बिल्कुल दब चुकी है। कोई विचार नहीं, और विचार है, इच्छा है, तो ऐसे उनके चारों तरफ उनके लोग हैं जो उनको बाहर निकलने नहीं देते। इसलिए लोग कहते हैं कि लोग बड़े बहुत बड़ा हो जाए, पर वो बड़ा नहीं होता। बड़ा है समाज, बड़ा है परिवार, परिवार ने बड़ा बनाया, समाज ने बड़ा बनाया, ऐसे कोई बड़ा नहीं बनता। तो आज जो यह बादशाह है, अपने जो इनके जितने भी दरबारी है, इस दरबारियों ने समाज ने बनाया, और इसलिए इनको उस समाज से, उन दरबारियों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। श्री जी महाराज कहते हैं कि हमारे सुंदर साथ उनके पास में जाकर के उनसे कहा कि ये जो ईसा और इमाम असराफिल, जिनके लिए कहा कि ये मोहम्मद ने कहा था कि 1000 महीने तक ही नहीं कि 1000 महीने से बेहतर भी ये कमर कस करके यहाँ पे दज्जाल से लड़ेंगे, उनको मारेंगे। जो जो कयामत के घड़ी में निशान दिए गए थे वो जो जाहिर हुआ, उनसे इनका युद्ध होगा। ऐसी बात उन्होंने वहाँ पे की। और इसके बाद फिर महामती लालदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर साथ को आश्वासन देने के लिए आप श्री जी महाराज एक पत्र लिखेंगे, और उस पत्र लिखने से फिर पहले एक बार उस आत्मा को धिक्कारते, और धिक्कार अपने मन से नहीं देते, कि उन्होंने फिर उस आत्मा के लिए, उस सकुमार के लिए, उस बादशाह के लिए यह भी संदेश दे दिया गया था पूर्व से ही कुरान के अंदर में कि उनको लानत लगेगा, धिक्कार लगेगा। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से एक बार अजाजिल को पता चला कि खुदा ताला किसी न किसी फिरस्ते को दोष लगा करके बाहर निकाल देने वाले हैं। तो जो बड़ा होता है ना, वो ये सोचता है कि किसी को कष्ट हो तो वो कष्ट अपने ऊपर में ले ले तो ठीक है। जितने भी फिरस्ते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ फिरस्ता है अजाजिल। ये अजाजिल हम अपने हिंदू धर्म ग्रंथ के आधार पे भगवान विष्णु को मानते हैं, और पूरे जगत के अंदर में भगवान विष्णु नारायण की ही सत्ता व्यापक है। कहा गया कि इसने पृथ्वी पे एक भी ऐसे जगह नहीं कि जिस जगह पे इनकी सिजदा खुदा के लिए न हो। पर जब खुदा ताला ने आदम को बनाया, रूह फूंक दिया, और कहा गया कि फिरस्ते को कि इनको बंदगी करो, तो फिरस्ता ने देखा कि अरे हम ही ने सब कुछ किया। पृथ्वी किसने बनाई? जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्योंकि इन सभी तत्वों के जो मालिक हैं, देव हैं, ये सारे देवता ही हैं। इसलिए हम कहते कि सूर्य आंख है, इसके देवता सूर्य है। कान, इसके देवता अश्विनी कुमार। हर के अलग अलग हैं। जितने भी तत्व हैं, इन सभी तत्वों के अलग अलग देवता हैं। उन्हीं देवताओं ने, उन्हीं फिरस्तों ने खुदा ताला को सारे तत्व ले आकर के दिया, और उन तत्वों के अंदर में खुदा ताला ने क्या किया? रूह फूंक दिया। इसके बाद में कहता है कि इनको प्रणाम करो, बंदगी करो। उस खुदा ताला परवरदिगार सिराज जी महाराज ने पंच तत्व से बनाया गया जो शरीर, जो जीव सृष्टि के लिए, उस जीव सृष्टि के पवित्र आत्मा के ऊपर में ही अक्षरातीत ने अपने ब्रह्म प्रियाओं की सुरता को लिया करके बैठा दिया गया। और इसके बाद में कह रहा है देवताओं से, इसके बाद में कहा गया अजाजिल फिरस्तों से कि इनको नमन करो, प्रणाम करो, बंदगी करो, सेवा पूजा करो। कोई करने वाला है क्या?
आपके सामने में ही आपसे ही काम करवा करके मूर्ति बना दिया जाए और कहें कि भाई ले जाओ इस मूर्ति को घर में पूजा पाठ करो। अरे आप नहीं देखा है पत्थर के मूर्ति बनते हुए, तो घर में ले आते हैं, भगवान मान लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक। पर जो जानता है वो कहेगा कि मैंने ही तो बनाया इसे और मैं ही करूं। इसलिए अजाजिल ने कहा कि ये तो संभव नहीं। सारे फरिश्ते ने मना किया, तो वहां से उनको भिष्ट से बाहर निकाल दिया गया, उनको लानत लगा। इसी तरह से यहां पे बादशाह के लिए और बादशाह के जो दरबारी है उनके लिए कहा कि ये उसी की कौम के, इनके अंदर में भी अजाजिल है, इनके अंदर में भी इब्लिस बैठा हुआ है। और जब इनको निकाल दिया गया तो जैसे हम लोग कलयुग के लिए कहते हैं ना, कि जिस समय में राजा परीक्षित थे द्वापर में, तो कलयुग को समय आरंभ हो उससे 100 वर्ष पहले ही कलयुग आ गया था, 100 वर्ष पहले। और इसलिए क्योंकि हम लोग सुनते समझते हैं कि 5 रुपया के बाद में 25 पैसा दे तो 5.25 होता है, 50 दे तो 5.5 हो जाता है, और उसमें 25 लगा दे 6 हुआ है नहीं है, पर 6 का नाम आ जाता है। इसी तरह से यह जो समय है ना, चल रहा है कलयुग ही, पर कलयुग का अंतिम चरण है तो सतयुग का सूत्रपात्र मान लिया गया है। इसी तरह जिस समय में राजा परीक्षित था, कलयुग का लगभग 100-125 बाकी ही वर्ष था, तो वो धमाका बोल दिया वहां पे, और राजा परीक्षित निकल रहा है, गाय को मार रहा है। कौन हो भाई? परिचय दिया, और जब उसके पीछे धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि यदि आप मुझे मार देंगे हमारा कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसा, हम गरीब है, कोई ऐसा एक स्थान दे दे रहने के लिए। उन्होंने सब खराब स्थान दे दिया कि जहां पे जुआ खेलता हो वहां पे चले जाना, जहां पे लोग ड्रिंकिंग करता हो वहां पे चला जाना। फिर रोया उसने, कहा कि इतने सारे गंदे गंदे स्थान पे कोई एक ऐसा स्थान तो दे दो जहां पे मैं सुरक्षित रह पाऊं। उन्होंने कहा कि सोचे समझे बिना कह दिए कि सोना में चले जाना। बोलो श्री प्राणनाथ। इतना ही तो सुनना था, मुकुट में जाके बैठ गए। अजाजिल ने भी खुदा ताला से कहा कि मैंने जो इतनी जीवन भर भक्ति की, बंदगी की, उसका यही फल कुछ तो हो। तो उन्होंने कह दिया कि जहां पे कथा चर्चा हो, धर्म कार्य होता हो, वहां स्थान मिलेगा। इब्लिस को बैठा दिया कि जो भी अच्छे भक्त होंगे उनके अंदर में इब्लिस, यह जो पूर्णब्रह्म परमात्मा हमारे पास तक आने का जो रास्ता, उनको मारना उन्होंने शुरू कर दिया। अजाजिल इब्लिस जगत में जितने भी है हर में अजाजिल है, भगवान विष्णु है। और मन नारद की तरह हम कहते हैं, नारद जो हमेशा चलते ही रहता है, कहीं अस्थिर न हो। अब मन कभी अस्थिर रहता है क्या? रहता है कभी? रहता है जब सोते हैं तब। अरे सोते हैं तब भी वो नहीं सोता है, उस समय भी कुछ ना कुछ विचार करते रहता है। जब तक सोएंगे ना तो दिन भर की सारी बातें याद आएगी, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सब कुछ सोचते रहेंगे किसने क्या किया। और जब सो के उठे और सोने के समय में थोड़ा सा भी नींद इधर से उधर हुई, इसके बाद में उनके पास में तो बहुत सारा रिकॉर्ड रहता है, वो पिक्चर शुरू कर देता है, टीवी ऑन चालू हो जाता है, जिसको हम सपना कहते हैं। आपने कहा कि कोई ऐसा स्थान दो, मिला। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि ये जो जितने हैं वही अजाजिल इब्लिस बैठा हुआ है। और उनको उन्होंने उस कुरान के आधार पे कहा कि इनको लानत दिया गया है, धिक्कार दिया गया है। जैसा कुरान पाक ने कहा वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। महामती प्राणनाथ जी महाराज के संदेश वाहक जब संदेश दिए, उनके ऊपर में जो अत्याचार हुई उससे दुखी होकर के महामती प्राणनाथ जी महाराज इतने सारी बातें अपने मन में विचार लिए, मन को समझा लिया कि जैसा जिस दिन, जो क्षण, जो घड़ी में जो बातें लिखी है, उस खुदा ताला के पास में एक लोहमो फूज है, वैसे ही वैसे सारी की सारी घटनाएं घट रही है।
और इसके बाद उन सभी सुंदरसा जी को समझाने के लिए वहां से एक बहुत ही सुंदर और अपने हाथ से ही पत्र लिखते हैं, जिसे स्वामी श्री लालदास जी ने कहा कि बड़ी पत्री, इसलिए नाम दिया कि पत्र लिखने के बाद कुछ बातें, जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं तो अंत में समाप्त कर देते हैं, इतिश्री, प्रणाम, ये सारी बातें, और फिर कुछ याद आ जाए ना, देखते हैं कि अरे पत्र तो सब भर गया है, तो फिर दूसरा पेज लेकर के बैठते हैं। तो उनका नाम दे दिया लालदास जी महाराज ने छोटी पत्री, इसलिए कहा कि वो छोटा है इसलिए ये बड़ा है, इसलिए बड़ी पत्री। बड़ी पत्री, एक सुंदर पत्र लिखते हैं सुंदर साज जी के लिए, उस समय के सुंदर साज जी के लिए, और जब तक संसार है तब तक इस ब्रह्मांड में जितने भी नए और पुराने सुंदर साथ, उन सबों के लिए भी है कि हम सबों को संदेश पहुंचाना है। उस संदेश पहुंचाने के समय में यदि इस तरह की आपत्तियां आती है तो हम घबराए न। बहुत ही सुंदर उपदेश आप महामती प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साज के लिए दिए हैं। खुद महामती प्राणनाथ जी महाराज अपने हाथ से ही पत्र लिखते हैं दिल्ली के सुंदर साज के नाम से। आप कामा पहाड़ी में हैं, जब 12 मोमिन सिद्धि पौलाद के यहाँ के बाद काजी के पास गए तो इनको थोड़ा छूट मिला, और उसी समय में आपने पत्र लिखा तो 12 मोमिन तो वहाँ अंदर में बंद, और कुछ सुंदर साथ दिल्ली में ही हैं जो इनको देख रेख किया करते हैं, जिसमें एक कांजी भाई भी है। काजी के यहाँ पे आने के बाद इनको जब छूट मिला तो सुंदर साथ ने एक पत्र लिख करके शेख बदल को भेजा कि इसे लेकर के आप और कांजी भाई जाओ। आप वहाँ से आए, शेख बदल कांजी भाई श्री जी महाराज को पत्र दिया, अपने पढ़ा, दुख व्यक्त किया और लानत दिए। इसके बाद सुंदर साजी को आश्वासन भरा हुआ पत्र लिखते। लालदास जी ने कहा कि लड़ाई के बखत में उल्टी भई फतेह, फतेह का अर्थ है विजय। पहले कहा था सूरत से कि अब झगड़े की बुनियाद कर रहा हूं। दिल्ली में आए, झगड़ा शुरू हुआ, पर अन्य जगह जैसे हर जगह महामती प्राणनाथ जी महाराज को झगड़े में विजय मिली, पर अहमदाबाद के बाद एक बार वहां हारे। इसके बाद सूरत में जब आए तो आपने वहां पे आकर के दज्जाल के विचारधारा पे विजय कर लिया। जैसे वहां पे लिखा कि फतेह करी दज्जाल से, कूच करी दारुल बका, वहां विजय हो। पर दिल्ली में उल्टे विजय हुआ कि इनके जो दरबारी लोग थे, इन लोगों ने विजय ले ली, क्योंकि इन लोगों ने पहले कह दिया था कि हम 5 के पास में जो संदेश आया है बादशाह तक, वह हम नहीं पहुंचाने वाले। और जब ये खुद आ भी गए, बादशाह से मुलाकात हो भी गई, तो फिर इन्होंने बादशाह को जो रूबरू मिलने की बात, उनके आमने सामने बैठ कर के जो चर्चा करने की बात मान ली थी, उसे भी बादशाह को समझा करके रोक दिया गया। और ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के ऊपर में लाठियां बरसाई गई। इसलिए लालदास जी महाराज लिखते हैं कि लड़ाई के बखत में उल्टी भई फतेह, विजय उन लोगों का हुआ। ये जो करने के लिए गए थे, जो करना चाहते थे, उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे समय में श्री जी महाराज बड़ी पत्र लिखते हैं, जिसमें 5 चौपाई। तो लालदास जी महाराज जब लिखने के लिए बैठे तो उनका संदर्भित बात लिखते। 6वें चौपाई से आप श्री जी महाराज लिखते हैं कि मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन स्तवार। ब्रज में, रास में और इस जागरी ब्रह्मांड में जो अपने प्राण से भी अधिक प्रिय हो, उसे कहा गया प्राण प्रीतम। हर व्यक्ति को संसार में अपना ही प्राण प्रिय होता है, पर कुछ ऐसे भी विशिष्ट प्रिया प्रीतम जो एक दूसरे के लिए कहते कि नहीं, मैं आपके ऊपर में निछावर हो जाऊंगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। इस तरह से चाहने वाले दूसरे के प्राण को प्रिय मानेंगे, अपने से भी अधिक।
यहां पे जो महामती प्राणनाथ जी महाराज के 12 सुंदर साथ उनके लिए लिखा है, क्योंकि अपने यहाँ वाणी में भी बहुत सी जगह पे आया कि प्राण के आधार तो अक्षरातीत धामधनी है, पर उसी अक्षरातीत ने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के लिए भी लिखा कि आप हमारे प्राण के आधार है, क्योंकि हमने इसीलिए प्राण रख रखा है कि आप हमारे सुंदर साथ हो, इसीलिए आप हमारे प्राण के आधार। ऐसे सुंदर साथ जी के लिए श्री जी ने कहा कि मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार के, हमारे सुंदर साथ जो हमारे प्राण के प्रिय है, प्राण से भी प्रियतम है, आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार। आत्मा के आधार और जीव के जीवन, जो इस धरातल पे रह करके जीव ने जीवन को धारण करके रखा है, तो कह रहे हैं वो अभी आपके लिए ही। ऐसे जीव के जीवन आधार, ऐसे सुंदर साथ जी के लिए आप करें कि मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे सांचे सुरधीर, पांव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर। उन्हें लिखा जा रहा है, प्राणनाथ जी महाराज के कलम, उन्हीं का शब्द कि मेरे प्राण भीने साथ जी, मेरे सांचे सुरधीर, पांव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर। कि जो आप दिल्ली में बैठे हो, सही में दिल्ली में नहीं, क्योंकि अपने यहाँ शहरक से नजदीक की बात आती है, और हम इस संसार में बैठे हैं फिर भी सिराज जी महाराज के पास हैं। वो इसलिए कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे हृदय में जब आ जाते हैं सिराज जी, तो हमसे दूर नहीं रहते। और दूसरी बात, हम अपने विचार को, अपने मन की वृत्ति को, अपने सुरता और आत्मा को जब उस दिव्य परम धाम में ले जाते हैं तो सिर्फ देखन को तन सागर माह, कि संसार के अंदर में सिर्फ शरीर देखने मात्र का ही रहता। शरीर छूटे तो आत्मा वहीं के वहीं बैठे हुए मिले। जैसे लाल दाजी ने कहा कि हमारा नमाज ही कजा नहीं होता है, तो हम नमाज कैसे करें। इसलिए श्री जी महाराज कहे कि यह जो आप कर रहे हो, यह सही में राज जी महाराज का कार्य है। क्योंकि राज जी ने क्या कहा था, हम खुद आएंगे, जगाने के लिए आएंगे। तो ये जो 12 सुंदर साथ गए हैं बादशाह को संदेश देने के लिए, ये कौन गए? जो सुंदर साथ है, आस किए होंगे, पर कहते कि नहीं, जिनके सजेशन से, जिनके आदेश को मान करके गए हैं, वह अक्षरातीत जो कामा पहाड़ी में बैठे, उन्होंने इनको संदेश दिया कि वहां तक पहुंचाओ और अपने साथ को जगाओ। इसलिए श्री जी महाराज ने कहा कि पांव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर। इस कार्य से आप राज जी महाराज के पास में हैं, उनके चरणों तले बैठे। यदि उस क्षण आप इतने सूरवीर है कि धर्म का संदेश लेके, धर्म का युद्ध हो रहा है, इसलिए लालदास ने पहले लिखा कि झगड़े की बुनियाद, तो धर्म का जो युद्ध है, इस युद्ध में यदि आप प्राण उत्सर्ग कर देते हैं, निछावर कर देते हैं अपने प्राण को, तो राज जी महाराज के चरण के पास में ही आप अपने आप को मिलेंगे। इसलिए आपने कहा कि जिन लज्जा विराट बांधिया तिन लज्जा दिया सिरभान। क्योंकि यहाँ पे अब सुंदर साजू का ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तो कार्य भी नहीं हुआ और हम लोग बदनाम भी हुए। बदनाम यह क्योंकि हिंदू भेष को छोड़ के मुसलमान के भेष में गए, और यहाँ पे दिल्ली में तो हर घर जिस दिन गए हैं उस दिन हलचल मचा हुआ है। क्योंकि यह पता चला कि औरंगजेब जैसा बादशाह, उनके दरबार में 10 हिंदू गए हैं संदेश लेकर के इमाम का, और सारे के सारे घर में खलबली मची। और दयाराम भाई के जो भाई है, उन्होंने तो इतना तक कह दिया, पहले तो कहा कि यदि दयाराम वहां से आना चाहता हो तो मैं उसके बदले में किसी और को भेज दूं और दयाराम वहां से आ जा। पर दयाराम ने कहा कि मैं इतने कच्चे में से नहीं हूं, ऐसा सूरवीर नहीं हूं कि डर के मैं भाग जाऊं। और जब इनके भाई के कहने पे भी नहीं आ रहा है कि मैं आपके बदले दूसरे के रख देता हूं, आप आ जाओ, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे भाई से तो नहीं रहना, भाई ही ठीक है। फिर इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि मैं पैसा दे रहा हूं और हमारे भाई को जो मार देबे, क्योंकि उसको बदनामी लग रहा है कि हिंदू होकर के मुसलमान बन करके भेष बदल करके संदेश देने के लिए गए, इसलिए बदनामी महसूस हो रहा है। इस तरह से जो वातावरण फैली है, तो महामती प्राणनाथ जी सुंदर साजी को लिख रहे हैं
कि उनको समझाओ, उनसे कहो। और आप भी अपने मन में ऐसा महसूस मत करना कि हम भेष बदल कर क्या है, इस तरह की बातें हो रही। इसलिए उन्होंने कहा कि जिन लज्जा विराट बांधिया तिन लज्जा दिया सिर भान, सब सात का सिर ऊंचा किया सो हुई तुम्हें पहचान। आपने सुंदर साज का सिर ऊंचा किया। वह किस लिए? क्योंकि ये भेष बदलना उस जमाने में मुसलमान अपने आप को कहना कि जिसलिए उन्होंने कहा था कि आप नमाज नहीं करते हो, अपने आप को मुसलमान मारते हो। इतने सारे आज हम लोग जब सुनते हैं, वह प्रणामी धर्म के ग्रंथ में कुरान है, सिर्फ कुरान को देखते, इतने गीता के बात आ गए, भागवत की बात आ गई, अन्य पुराण की बात आ गई, संतों की वाणी की बात आ गई, वह सब भूल गए। पर एक कुरान की बात आ गई तो फिर कह देते कि ये प्रणामी के ग्रंथ में कुरान है, इसीलिए ये लोग मुसलमान है। तो अपने को ऐसा लगता है कि अरे हमको ये लोग मुसलमान क्या। इन सब सुंदर साजी को ऐसा लगा कि जब यहाँ पे पूरे दिल्ली में तो बात फैल चुकी है कि 10 हिंदू वहां पे गए, मुसलमान भेष के बदल करके गए, कुरान को पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान मानते हैं, तो जेल में तब जब तक है तब तक, पर जेल से जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही सब डरे हुए हैं जो पहले हमारे विद्वान सब थे। श्री जी महाराज कहते कि नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि जो हमारे सुंदर साथा इनका सिर आपने ऊंचा किया, और आप यहाँ पे जो लोगों के अंदर में एक जो लज्जा की भावना थी उसको आपने तोड़ डाला। और ऐसे सुंदर साज के लिए उन्होंने कहा कि आप उपानिशंक डारिया मेरे साथ शोभा जोग, एक दूजे से शिरोमणि आगे कदम धरे इन भोग, समस्त साथ। अब उनका नाम लिखा जाता है कि कौन कौन थे। उन 12 का नाम यहाँ पे आ गया कि ये हमारे 12 सुंदर साथ 12,000 के शिरोमणि हैं। 11 सुंदर साथ हैं पर एक कायम मुल्ला है, पर वो 12वें में आ गए हैं, इसलिए उनको नाम ले लिया गया है 12। ऐसे सुंदर साजी को नाम लिख करके इसके बाद में आप कहते हैं कि दृष्टि तुम पर श्रीराज की हो जो सदा सन को, लिखी वो जो मजले सो साथ सबका मूल। और ऐसे सुंदर साजी के लिए जब पत्र लिखते हैं ना, संबोधन करने के बाद में, जैसे हम लोग भी पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं कि आद्य जागनी पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम में विराजमान श्री जी श्री बैजू राज महारानी साधु संत, और लिस्ट में जितना नाम देनो हो, महाराज श्री पुजारी जी भंडारी जो भी साधु संत हजूरी, इसके बाद में लिखते हैं प्रणाम। और प्रणाम लिखने के बाद में फिर क्या करते हैं, अब जो अपनी बात रहती है वो पत्र में लिखते। श्री जी महाराज ऐसे सभी सुंदर साजी का नाम, सास समत भाई लक्ष्मण भाई भीम नाग जी दोई चिंतामणि और दयाराम, ये चारों कहे सो, सभी का नाम लिख दिए। और इसके बाद में लिखते हैं कि सिंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट प्रणाम। ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए कहा गया कि इस जागनी ब्रह्मांड में जिस इंद्रावती को सिराज जी ने स्टाम्प लगा करके दे दिया है, उनको सब कुछ बना दिया है। और कह दिया कि 3 फेरे दुल्हा पीछे फिरी, चौथे फेरे में आगल भाई, 3 बार में पीछे पीछे, और चौथे बार जैसे आप गादी पे विराजमान होते हैं, आपको हक की दर्जा इमाम निष्कलंक बुद्धावतार अक्षरातीत हक हो गए, प्राणनाथ महामती हो गए। तो यहां से एक इंद्रावती की आत्मा चौथे फेरे में आगे हो गए, झंडा लेके निकल गए कि हम अक्षरातीत है धाम धन। और वही इंद्रावती की आत्मा आज महामती होकर के नहीं, प्राणनाथ होकर के नहीं, उन सुंदर साजी को जो महामती है, प्राणनाथ है, इमाम है, पर आखिर में जो है उस नाम से वस्तुतः आप लिखते हैं कि श्री इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, अवधारियो तिनको लीजो धनी का ओट। कि हे सुंदर साथ, ये आप अपना काम नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि जैसा मारना यार को तैसे तिनके दोस्त, ये उन 12 मोमिन को मारने ही लगा है, उनका दुख नहीं है, बल्कि खुद ये एहसास कर रहे कि उनका दुख मेरा दुख है। उसने उन संदेश वाहकों ने, उसने इमाम को मारा है, इमाम को ठुकराया है। इसलिए आप ऐसे सुंदर साजी को लिख रहे कि इंद्रावती की वासना आपको करोड़ों बार प्रणाम कहते, और इस प्रणाम को आप स्वीकार करें, धाम धनी का सहारा लेकर के जरूर से जरूर स्वीकार करें। और इसे हमारे संप्रदाय में
जो प्रणाम की हम मंदिर में जाते हैं, राजस्थान के चरणों में गुरु के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो भी क्या बोलते हैं? प्रणाम बोलते। सुंदर साथ जब एक दूसरे से मिलते हैं प्रणाम ही मिलता है, क्योंकि तुम लीजो धनी के ओट, इस प्रणाम को स्वीकार करो धाम धनी की। हम में और आप में सब में उस धाम धनी की ही छवि है। जिस दिन जब हम गुरु के पास जाते हैं, नाम सुनते हैं कि निज नाम श्री कृष्ण जी, उस दिन से ही हमारे हृदय में उस राधा कृष्ण राज समाज के स्वरूप आकर के बैठ जाते, और हम एक दूसरे को प्रणाम जब कहते हैं तो वहां से प्रणाम मिलता है। हम प्रणाम उसमें छवि में बैठे हुए जो राज्य के स्वरूप उनको प्रणाम करते हैं, उनका प्रणाम हम तक जो आता है वो हमारे हृदय में बैठे हुए राज्य के चरणों में प्रणाम जाता है। इसलिए आपने कहा कि इंद्रावती की आत्मा जिस हृदय में अक्षरातीत बैठे, ऐसे जो 12,000 सुंदर साथ के प्रमुख जो 12, उनको आप पत्र लिख करके कहा कि हम यहां जो बैठे हैं, ऐसे इंद्रावती की आत्मा को आप प्रणाम स्वीकार करें। इसलिए कभी भी प्रणाम लिखने में संकोच और प्रणाम बोलने में संकोच हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अरे ये इतना छोटा है, इनको मैं प्रणाम करूंगा, ऐसा नहीं। इतना छोटा है तो उस छोटे में ही भी राज्य महाराज, और हमारे यहाँ ये परंपरा है। और लोग देख करके कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते कि इनके यहाँ क्या है, छोटे को प्रणाम भी कर लेते हैं, बड़े भी छोटे को करते हैं और छोटे भी बड़े को करते हैं, उनको आश्चर्य होता है। और यही कारण कि हर के दिल में राज्य, और इसलिए इंद्रावती की वह पवित्र आत्मा सुंदर सा जी को प्रणाम किया है। आज उस इंद्रावती की आत्मा का प्रणाम जब हम सुंदर साथ के बीच में आता है, सही में हृदय एक बार द्रवित हो जाता है। कितनी महान आत्मा इंद्रावती की, जो स्वयं अक्षरातीत और धाम धनी है। ऐसे इंद्रावती की पवित्र आत्मा सुंदर सा जी को प्रणाम भेजा, और हम सारे सुंदर साथ उन 12 मोमिन सुंदर साथ के लिए, और जिस आत्मा के ऊपर में अक्षरातीत बैठे हैं, से पवित्रतम आत्मा श्री इंद्रावती के चरणों में भी आज हम सारे सुंदर साथ यहाँ से प्रणाम भेजें, और लाखों बार करोड़ों बार उस इंद्रावती के चरणों में प्रणाम, और उस 12,000 सुंदर साथ के शिरोमणि 12 सुंदर साथ के भी चरणों में प्रणाम प्रणाम और प्रणाम। प्रणाम के बाद आप श्री जी महाराज अब सुंदर सा जी को आश्वासन भरा हुआ पत्र लिख रहे हैं, जिसमें आपने सुंदर सा जी को आश्वासन दिया कि हे सुंदर साथ, आप ये मत समझना कि हम वहाँ पे गए, जेल में बंद हो गए और हमारे ऊपर में लाठी बरसाया गया, दुख का समय व्यतीत हो रहा है। जिस काम से गए हो उस काम की महत्ता को आप बतला रहे हैं कि यह इतना बड़ा काम है, यह इतना बड़ा काम है कि उस काम के बदले में यदि एक बार नहीं हजारों बार यदि जेल जाना पड़ता है तो पर भी वह जेल जाना उस काम के बराबरी में तुच्छ है, उसका कोई मूल्य नहीं। क्योंकि क़यामत की बात कि यह आत्मा यदि जागृत हो जाती तो सारे ब्रह्मांड के प्राणी एक हो जाता, और एक बार में नहीं हो। इसलिए उन्होंने कहा कि यह मुकदमा क़यामत का बहुत बड़ा है, जिसका संदेश लेकर के आज हम जब दिल्ली में बैठे थे तो छुप छुप करके बात किया करते थे, और उसमें भी डरते थे, और डर करके गए थे गुसल खाना में चिपकाने के लिए। हजारों बार लोगों के पास में घूमे फिरे पर किसी ने पहुंचाया नहीं। पर यदि आप वहां पे आज पहुंच गए हैं तो इमाम मेहदी की बात संदेश वहां तक गया, तब हम हर जगह इमाम की बात फैला सकते हैं। इतना बड़ा काम, इसलिए आप उससे घबराना नहीं, यह बहुत बड़ा काम हो। सुंदर सा जी को समझाते उन्होंने कहा कि अब हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि इमाम की बात चर्चा हर जगह फैला सकते हैं, और जिसने नहीं संदेश वहां तक जाने दिया, ऐसा जो पहले कहा था कि इमाम के समय क़यामत के समय में वह दज्जाल, तो समझो कि यह सारे दज्जाल है। और उस दज्जाल के लिए कहा गया, जानवर के लिए कहा गया था जिसका मुर्ग की तरह गर्दन होगा, उस गर्दन में एक ही नली होती है। हमारे यहाँ 2-4 नली होगा, इसलिए घुमा फिरा लेते हैं, पर जो एक ही नली हो तो वह बहुत मुश्किल हो जाता है घूमना।
तो इस जगत के अंदर में कुछ ऐसे भी प्राणी है, कुछ ऐसे भी विचारधारा के मनुष्य है जिसके अंदर में सिर्फ एक ही दृष्टि, एक ही विचार है, वह भौतिकवादी, सुख और लोगों के ऊपर में अत्याचार करना। ये धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, वह नहीं। तो जिसने बादशाह तक संदेश नहीं जाने दिया, ऐसे जो दज्जाल, उन दज्जाल के लिए उन्होंने कहा कि दज्जाल का जो चोट है, जैसे कहा जाता है कि जंगल के अंदर में जो जंगली सुअर होता है उसके भी गले में एक ही हड्डी होती है, और उसके सामने में जो पड़ गया तो अपने जिंदगी से हाथ धो लेता है। इसी तरह से इस मुसलमान के लिए उन्होंने कहा कि जो हिंदू और हिंदी भाषा को देखना नहीं चाहता था, और उनके सामने यदि हिंदी भाषी और हिंदू पहुंच गए तो उन्होंने कहा था ना कि शाहजहां के जमाने में यदि किसी ने ऐसा जुबान भी उठाया तो क्या कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। ये थी। और उससे भी बढ़कर के औरंगजेब की शासन, इस शासन में कहा गया कि यदि आप उससे अत्याचार करना रहता तो आपको वहीं पे टुकड़े टुकड़े कर देता, वो तो जेल में डाला, इतना मारा पीटा ही, पर जिंदगी तो है। आप वहां पे बैठे हो, काजी के घर में हो, उनके साथ में बैठ करके आप चर्चा करो। इसलिए उन्होंने कहा कि दज्जाल के जो पहला चोट, उस चोट को आपने बचा लिया है। और जिस जानवर का गले में एक ही नली हो, उसके सामने में पड़ जाए ना तो जान तो ले ही लेता है, बचने का कोई उम्मीद नहीं। और वो सीधे ऐसा अपने ऊपर में आक्रमण करने जा रहा, दौड़ा, और थोड़े से आप यदि 1 फुट भी साइड में हो गए तो अपने गले को ऐसा झुका नहीं पाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ, नहीं झुका पाएगा। उसका जो गर्दन है ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सीधी वो भगते जा रहा है। और कोई जानवर आपके हाथ में हथियार हो, आपके ऊपर में आक्रमण करे, और जो अपने गर्दन को झुका ही सीधे घुमाए फिरा नहीं सकता हो, टेढ़ा नहीं कर सकता हो, भले उसका कितना भी सिंह क्यों ना उसके पास में, खतरनाक जानवर क्यों ना हो, पर उसको घूमने में ऐसे यदि चक्कर काटना पड़ता हो, और वह जानवर से एक बार आप बच गए और उसके पीछे होकर के इसके बाद में आपके पास में जो हथियार हो ना वो बरसाना शुरू करे, तो जानवर क्या करेगा, क्योंकि आप उनके पीछे हो, वो घूम नहीं सकता, और घूमेगा तो उनको चक्कर मारना पड़ेगा। उनके पीछे पीछे आप जाते जाओ, लाठी मारते। महावती प्राणनाथ जी ने इन सुंदर साजिश से कहा कि ऐसे ही आपने कार्य किया है कि एक बार जो इस दज्जाल का जो मार था, इस जानवर का जो एक आक्रमण था, उसे आपने बचा लिया। दरबार में गए आपको कत्ल कर देता, जीवन समाप्त हो जाता, इमाम की बात ही समाप्त हो जाती, पर उससे आप बच गए। उनके घर में हो, घर में बैठ करके आपने क्या मांगा वहां पे, श्री जी ने लिखा पत्र कि उनसे कहो यदि वो आपसे पूछता है तो उनसे कहो कि हमें तो खैरात का माल चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो खैरातें होता है ना, उन लोगों का एक फंड होता है कि जो धर्म करने के लिए, जैसे मुसलमानों है ना कि 10% वो धर्म में देता है, तो ऐसे जो प्रजा से टैक्स लिया गया जो संपत्ति, उसमें से कहना कि आपके पसीने का नहीं, वह जो धर्म वाला है उसमें से हमें खिलाओ, रहने के लिए हमें एक अलग स्थान दे दो, पढ़ने के लिए हमें कुरान हदीस दे दो, और चर्चा करें। यह सारी सुविधाएं मिल गई। इसलिए श्री जी ने कहा कि आपने दज्जाल का चोट बचा लिया है, उसके घर में बैठे हो, अब इसके बाद में कुरान की एक एक बात, हदीस की एक एक बात कह करके समझाते जाओ। जब लालदास जी महाराज समझा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो आप हदीस पढ़ रहे हो ना, आपने खुद बनाया हुआ, क्योंकि हदीस भी बहुत है, जैसे हमारे यहाँ पुराण और उपनिषद अनंत है, कोई सीमा नहीं। इसी तरह से मुसलमानों के यहाँ भी कुरान में जो आयतें हैं, उन आयतों के ऊपर में जो दर्शन बना हुआ है, जिसे हदीस कहा गया है, बहुत से लोग हदीस बनाने वाले भी। उन्होंने कहा कि इस हदीस को आपने खुद बनाया होगा। लालदास जी ने कहा कि आज भी दिल्ली में बैठा हुआ है, चांदनी चौक में, जहां से मैंने हदिया दे करके पैसा लेकर के आया है, अभी भी जाकर के पूछो। फिर उन्होंने भी सारी, और ऐसे कुरान में जो बातें लिखी है उस बात को कह करके सुनाते जाते हैं, सुनाते जाते हैं। आप सुनाए। फिर श्री जी महाराज ने सुंदर साज से लिखा कि वहां पे रह करके उनको सुनाओ। अब हमने इमाम मेहदी का थाना स्थापित कर दिया है, प्रचार करेंगे, उनका समाचार पहुंच गया, इसलिए उसे चैन मिलना नहीं है। और दूसरे उन्होंने कहा कि आजकल हिंदू भी होते हैं, वो भी परेशान करते,
उन्होंने कहा कि यदि हिंदू आपसे यह कहता हो कि आप मुसलमान बन गए, भेष बदला, कुरान पढ़ते हो, कुरान के लेकर के इमाम का संदेश देने के लिए गए, तो आपने उनसे कहा कि उनसे भी आप कहना कि देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा, इनके बाब 3 कांड वेद वेदांत के और बल्लभाचार्य के मत, शंकराचार्य ने क्या कहा गीता में इत, आदित्य पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम, 3 ऊपर तुम चलो बीच दीन इस्लाम। क्योंकि दोनों तरफ से जा रहे हैं, एक हिंदू मानने के लिए, हिंदू कह रहा है कि मुसलमान बन गए, और मुसलमान कह रहा है कि हिंदू होकर के मुसलमान बन करके मुझे समझा रहा है। एक ऐसी बात, मुसलमान बनकर क्या इसलिए मुसलमान नहीं मान रहा है, और हिंदू भेष बदल करके मुसलमान बनकर क्या इसलिए हिंदू भी अत्याचार कर रहा है, कि ये कैसी बात होगी। ऐसे लोगों को समझाने के लिए श्री जी ने कहा कि उनसे कहना कि भाई वेद वेदांत जो 3 कांड है, शरीयत, तरीकत और हकीकत, जिसे हम कहते हैं कर्म, उपासना और ज्ञान, ऐसे 3 कांडात्मक जो वेद, उस वेद के लिए उन्होंने कहा कि वेशभूषा से ही कुछ भी नहीं होता, सर्वत्र उसी परमात्मा की सत्ता इस जगत में व्यापक है। जैसे अब हम सब सारे मनुष्य, और हम सबों ने अलग अलग कपड़े पहन लिया है, किसी ने धोती कुर्ता पहन लिया है, किसी ने पैजामा और कुर्ता पहन लिया है, कोई पैंट शर्ट पहन लिया है, कोई साड़ी पहन लिया है, और कोई और क्या क्या सारी चीज पहन ली, पर है तो सब एक मनुष्य जाति है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि इस जगत के अंदर में सारे को धारण किया है किसने, उस परमात्मा की सत्ता ने, और ऊपर से क्या हो गया, कवर हो गया है। मनुष्य जाति के अंदर में लोगों ने ऊपर से कवर क्या डाल लिया है कि हम हिंदू है तो हम मुसलमान है, तो हम सिख हैं, तो हम ईसाई हैं, तो हम बौद्धिस्ट है, तो हम जैन है, ये सारे बट गए। इसलिए उन्होंने कहा कि इन सब धर्म ग्रंथों को चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद उनसे पूछो कि ये सारे चीज कब तक है, कि जब तक हम मनुष्य रहते हैं, लौकिक व्यवहार में रहते तब। पर इसी में यदि कोई भक्त पैदा हो गया तो उस भक्त के लिए कहा उन्होंने कि इस भक्त को कोई जाति नहीं होती है, कोई वेशभूषा नहीं रहता है, वो जाति से वेशभूषा से ऊपर उठ गए। और उन्होंने कहा कि जो वेद व्यास आज जो पूरे हिंदू समाज के गुरु माना जाता है, वह वेद व्यास सत्यवती के पुत्र माने गए, जिसको हम लोग मच्छी मार होते हैं ना, उनके पुत्र थे, उनके गर्भ से प्रकट। पर उन्होंने जब ज्ञान को प्रचार प्रसार किया, वेद को भी उन्होंने बांट दिया, पुराणों की रचना की, तो आज पूरे हिंदू समाज के क्या बन गए, भगवान बन गए, गुरु बन गए। वाल्मीकि के लिए कहा वह भी। इस तरह से जितने भी भक्त हुए, इन सभी भक्तों का नाम दे दे करके आपने कहा कि जिस कुल में भक्त प्रकट हो जाता है तो उस कुल को नहीं देखा जाता, उस जाति को नहीं देखा, उस वेशभूषा को नहीं देखा जाता, पर उसके अंदर में छुपा हुआ जो तेज है उस तेज को देखा जाता है। इसी तरह से दुनिया के अंदर में जो सर्वत्र परमात्मा की सत्ता है वह एक ही है, चाहे उसे हम मान ले कि वह हिंदू है, उसे मान ले कि मुसलमान है, इसलिए वेशभूषा सब क्या है, ऊपर का है। ऐसा एक एक बात सुंदर सा जी को जिससे दुख न लगे कि हमने वेश बदला फिर भी हमारी विजय नहीं हुई, ऐसा दुख न लगे, एक एक बात सुंदर सा जी को समझाते हुए आपने लिखा कि आप तो जानते हो यह जो सारा मंडल है ना, ये गोविंद भेरा का मंडल। गोविंद भेरा का मंडल जानते हो? एक गांव में गोविंद भाई रहते थे। अब जाति का नहीं मैं बोलूंगा नहीं, कभी कभी हो जाता है वो जाति रहता है तो बेचारे को उनको दुख लगता है। और वो गांव का प्रतिष्ठित था, और कभी कभी गांव के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं ना, वो गलत काम भी करते हैं। ऊपर से कुछ और होता है और भीतर में कुछ और रहता है। पर कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिससे समाज की दृष्टि में आ जाता है, पर प्रतिष्ठित होने के नाते, वर्चस्व उनका होने के नाते कोई व्यक्ति सामने जुबान नहीं खोल पाता, ऐसा भी होता है। पर जो साधु संत होता है ना, वो इस सब चीजों को नहीं सहन करता है, क्योंकि वो समाज से ऊपर उठा हुआ रहता है, वो कह ही देता है। गोविंद पटेल के गांव में हमारे जैसे संत पहुंच गया और उनको बहुत समझाया कि भाई ये जो कुकर्म कर रहे हो ना, आप सम्मानित व्यक्ति हो, ये अच्छा नहीं। पर कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं, जब संत महात्मा आए तो अच्छे बन जाएंगे भी, और चले जाएंगे तो फिर वही शुरू कर देंगे धमाधम। संत चले गए पर छोड़ा नहीं, और इतने वो भीतर से कुकर्मी व्यक्ति था कि उसे
100 वर्ष की उम्र में मरना चाहिए तो उससे पहले वो चले गए 50 में। और हमारे यहाँ धर्मशास्त्र ने कहा कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है वह प्रेत योनि में जाता है। प्रेत, और प्रेत जो होता है ना, उसमें उसको सिर्फ स्थूल शरीर नहीं रहता है, पर सूक्ष्म शरीर भोगने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पर भूख और प्यास जो लगेगी तो मांस खा लेगा, खून पी लेगा, ये सब करके समय बिताएगा, रोएगा, पर उसके अंदर में शक्ति होती है। क्योंकि स्थूल शरीर छूट जाए ना तो सूक्ष्म के अंदर में जो शक्ति रहती है वो अधिक शक्ति आ जाती। और वो जो मर गया, मरने के बाद प्रेत योनि मिली तो उन्होंने कहा कि मैं तो अकेले हूं, अब क्या करूं? तो जिस गांव का था उसी गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया, और जो अकाल मृत्यु होती थी सबको मंडली में लेते गया, उनकी संख्या बढ़ती गई, बढ़ती बढ़ती उस पूरे गांव के लोगों को मार डाला, प्रेत मंडल बना लिया। अब इसके बाद उस गांव से कोई भी जावे उसको भी पकड़ लेता था, मार देता था। गांव वाले, अन्य गांव वाले सब डर गए। उन लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ पे, इस जगह पे, इस एरिया में प्रेत ही प्रेत रहता है, इसलिए जाना आना सब बंद कर दिया। पर उस सिरदार जो गोविंद, उसने विचार किया कि अब क्या करूं, इतने से तो काम नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब ऐसा करते हैं कि जिस लोभ से ये लोग आया करे यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा मार्केट बना लिया और सस्ते सस्ते सामान सब देना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। जो प्रेत होता है ना, कोई सिद्ध कर ले तो उसको हुक्म दो आप कि उनके दुकान से यह वस्तु उठा के ले आओ। इतना कहना हुआ कि वो वायु के वेग से जाता है, उठा करके लेके आ जाता है सारा का सारा, दुकानदार को भी नहीं पता। ऐसे किया और इसके बाद में मार्केट लग गया और लोगों ने देखा कि अरे यहाँ मार्केट लगा है, कोई नहीं है, उठाने लगा, बस उठाया और प्रेत पकड़ लिया। श्री जी महाराज ने कहा कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये गोविंद बेड़ा का मंडल है, इसमें जो भी आए ना उसमें फंस जाता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से सब कुछ पता है, फिर भी फंसते जाते। श्री जी ने इन सुंदर साजी को समझाया कि ये गोविंद भेरा का मंडल है और इस मंडल में अपने को फंसना नहीं है। इसलिए आपने कहा कि तुम तो साथ जी शिरोमणि, एक जुजे से सिरदार, गोविंद भेरा तुम्हें क्या करे, हक के पहले लिए खबरदार। और जिसको पता चल जाए ना कि भाई ये मफत में जो मिल रहा है ये प्रेत मंडल है, इसमें जाने के बाद अपने को भी बना लेगा, ग्रुप में ले लेगा, इसलिए वो नहीं जाएगा। और हमें धनश्रीदेव चंद जी महाराज का संदेश है, हम तारतम्य से इतना जागृत हो गए हैं कि सारे ब्रह्मांड को हम जानते हैं कि इसमें यदि हम काम में, क्रोध में, ईर्षा में, द्वेष में, मान सम्मान में यदि रहा, जाति भेष में यदि रहा, तो गोविंद भेरा का मंडल हमें फंसा लेगा। इसलिए हमने इन सारे चीजों को छोड़ करके इससे हम ऊपर उठ चुके हैं। ऐसा आश्वासन देते हुए आपने कहा सुंदर सास से कि आप इससे घबराना नहीं। और लिखते हैं कि तो हम और ठौर जाय के मारे मोर्चा, फिर लड़ाई करे दज्जाल सो, फिर आवे दूसरी बेर। और इसके साथ आपने लिखा सुंदर सास से कि सुंदर साथ मैं तो यहाँ पे, और आपने कहा कि आप दिल्ली में न रहो, अनूप शहर में न रहो, कहीं दूर चले जाओ जिससे कहीं पकड़ न ले, तो मैं तो कामा पहाड़ी में बैठा। और आप जब तक हमें यह नहीं कहेंगे कि आप आओ मदद करो, तब तक मैं नहीं निकल सकता। हम यहाँ दूर बैठे, और यदि आप मुझे यह कहते हैं कि आप आए तो मैं भी आकर के कुछ ग्रुप बना करके और आपको मैं मदद कर सकता हूं, पर जब कब कि जब आप कहेंगे तब। और हमारे सुंदर साथ ऐसे नहीं कि श्री जी महाराज को कहे कि आप कामा पारी से आ जाएं, हमारे मदद करें, तो खोज ही रहा है कि जिसके लिए उन्होंने नाम भी बतलाया था। जब पूछा गया था कि भाई उस फकीर का नाम क्या है जो पहाड़ में रहता है, तो उन्होंने कहा कि उनका नाम है सैयद मोहम्मद इबन इस्माइल, ऐसा करके कुछ नाम कहा था, नाम भी नहीं बताया। तो ऐसे सुंदर साथ उनसे करें कि नहीं आप तो वहीं पे रहे, हम ही बहुत काफी, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज इन सुंदर साथ जी को लिख लिख करके समझाए। जो 12 सुंदर साथ दिल्ली में कोतवाल के पास से उठ के काजी के पास बैठे हुए हैं, और उस समय कांजी भाई और शेख बदल पत्र लेकर के कामा पहाड़ी में आए,
सुंदर सा जी को आश्वासन भरे हुए पत्र महामती प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी से लिख रहे हैं, जिसका नाम दिया गया बड़ी पत्री। उस बड़ी पत्री में श्री जी महाराज ने दिल्ली के 12 सुंदर सात को बहुत ही प्रेम प्यार से उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। अब बहुत सी ऐसी बातें जो उनको नहीं पता, वो पत्र में एक एक चीज लिख करके समझा रहे हैं, क्योंकि सुंदर सा जी को बहुत दुख है। और बहुत बार ये होता है कि जो कोई बहुत बड़ा आदमी हो तो छोटे आदमी को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा होकर के भी ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। 12 सुंदर साजी तो ये जानते हैं कि जिनका संदेश लेकर के हम आए हैं वह इमाम मेहदी हैं, जिनको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, जो ज्ञान से भी जानते हैं, कुरान के आधार पे, वेद के आधार पे। ऐसे सुंदर साथ सब वहां पहुंचे। सूरत में जो विद्वान उनके पास शास्त्रार्थ करने के लिए आए, जो विद्वान उनसे ये कह रहे थे कि आप देवी देवताओं को खंडन कर रहे हैं, आप कृष्ण के लीला में भेद मान रहे हैं, पर वही सुंदर साथ जब महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में दिव्य शक्ति का दर्शन किया तो स्वीकार लिए कि ये अवतारी पुरुष है। और अभी तक में आपने जहां तहां सुना कि अन्य लोग जब ये सुनते थे कि कोई अवतारी है, कोई महान विभूति है, और कोई निंदा भी करते थे कि नहीं नहीं, वो तो पाखंडी है, इस सारी बातें थी। पर जो अनेक शंकाएं जिन लोगों के हृदय में, मन में रहा करती थी, उन शंकाओं को लेकर के सिर्फ एक बार महामती प्राणनाथ जी के सानिध्य में आते तो उनका दर्शन करने से ही सारी शंकाएं निर्मूल हो जाती, दूर हो जाती थी। तो ये 12 मोमिन तो उस 12,000 में से छठे छटाई है, जो इमाम का संदेश वाहक बन करके गए, और उन सब ने दर्शन किया है श्री जी के अंदर में। तो फिर उन सुंदर साजिक को यह तो दुख होगा कि इमाम का संदेश वाहक मैं पैगाम लेकर के जा रहा हूं बादशाह के पास, और उनके अंदर में जब इतनी शक्ति है तो फिर हमारी बात मान क्यों नहीं लेती, हम लोगों के ऊपर में इतना बड़ा दुख क्यों। और सुंदर साथ ने अपने मन की बात श्री जी महाराज को लिख करके भेजा था, इसलिए श्री जी महाराज एक एक बात इनको लिखते हैं। अभी इन्होंने यहाँ पे 3 बातें लिखी नहीं पहचान होने के लिए, कि कुरान के अंदर जाहिरी और बातुनी 2 है, जिसे हम कहते हैं वाही अर्थ और एक कहते हैं रहस्यात्मक अर्थ। और ये सारे चीज हर धर्म ग्रंथ के अंदर में कुछ न कुछ हुआ ही करता है, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं। और भागवत ने कह दिया कि जहां पे आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में बात होती हो तो वहां शास्त्र के अंदर में स्पष्ट शब्द नहीं वर्णन किया गया रहता है, रहस्यात्मक शब्द ही प्रयोग किया रहता है वहां पे, जो उसका शब्द का स्वरूप कुछ और होगा पर उसका विलक्षण कुछ और ही अर्थ होगा, और उस अर्थ को सुनने के बाद अपने छक पड़ जाते। इसलिए श्री जी ने कहा कि सबसे पहले तो इनको जाहिरी और बातूनी, जो आयतों के अंदर में भेद रहस्य छुपा हुआ है, वो ये जान पहचान नहीं पाया। दूसरे उनको ये हुआ कि यदि ये इमाम की बात करते, इमाम होता तो मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं। तीसरी शंका उनके अंदर में यह है कि कहीं हो न हो कोई राजा महाराजा अपने गुप्तचर को भेजा हो यहाँ पे। ये 3 शंकाएं श्री जी महाराज सुंदर साथ को लिखते हैं कि इन्हीं 3 शंकाओं के वजह से भी हो सकता है कि आपको संदेश को न माने, ढांकने का कोशिश कर रहा है। पर ये सारी बातें बादशाह के लिए नहीं है, जो उनके दरबारी लोग हैं उन सबों के लिए, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं। और एक और इसी में कि ये भी सोच रहे हैं कि यदि इमाम का संदेश वाहक पैगाम लेकर के आया, उनका संदेश मान लिया जाए तो जो सरा तोरा है, जो शरीयत है, ये सब उठ जाएगा और मेरा कुछ भी नहीं चले, इमाम का ही सत्ता, उन्हीं की राज्य। इसलिए ये जो दरबारी है ये वहां तक जो सच्चाई है उससे जाने नहीं देता, और नहीं जाने देने की वजह से ही बादशाह के अंदर में जो जागृति आनी चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। उसे जो अपने आत्मविश्वास के आधार पे सरा तोरा को छोड़ के, इन दरबारियों को छोड़ करके
और इमाम के संदेशवाहक के साथ में बैठ करके जब रूबरू आमने सामने बात करे तो आत्मा जागृत होगी। इसलिए महामती प्राणनाथ जी आगे लिखेंगे और रास में भी आता है कि किसी भी आत्मा को यदि जागृत करना हो और उसमें यदि मुसीबत जागृति के लिए यदि कठिनाई पड़ती हो तो उसमें नेत्र बहुत ही सहयोगी होता है। और अपने यहाँ कहा कि नैना जोई जोई नेह उपजावे, उस दिव्य परम धाम के जो ब्रह्म प्रियाएं जो इस जगत के अंदर में अवतरित हुई है और पवित्र आत्मा के ऊपर में बैठ करके खेल दिख रही है, तो जैसे एक ब्रह्म सृष्टि की दिव्य दृष्टि उस आत्मा के पास उस दृष्टि में जाकर के समावेश हो गई, तो जैसे लालदास जी ने कहा था कि हमें तो पक्का इतना विश्वास है कि वो हमारे धाम के, और इस वजह से वो हमारे ऊपर में किसी भी तरह का ना इंसाफी नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे, और वो भी दिए नहीं, क्योंकि इन्होंने आदेश दिया था कि इनको ले जाकर के अच्छे ढंग से रखो। पर काजी ने कोतवाल के पास भेजा और अच्छी तरह से इंक्वायरी लेने का आदेश दिया। बादशाह तो के गया, पर बादशाह के अंदर में यह भाव नहीं था कि इसे दुख दिया जाए। इसलिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि यदि आमने सामने बैठ करके यदि बातें होती तो नेत्र में नेत्र मिलता। लालदास जी महाराज जो कुरान के खुद क्या कहें मुंह से, कुरान किसके माध्यम से आया? मोहम्मद के माध्यम से आया, और जिस मोहम्मद के माध्यम से कुरान आया उस समय में ये आसवाई की आत्मा वहां पे थी। तो जितना कुरान के गहराई में स्वामी श्री लालदास जी महाराज जा सकते हैं और उसमें से रहस्य बातें खोल करके बादशाह को दें, उतने बादशाह को नहीं पता, क्योंकि वो ले आने वाले स्वयं। और इसलिए इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि आमने सामने बैठ करके बात करें, पर यह नहीं होने दिया। अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज आगे लिखते हैं कि और बाहर के अर्थ में मेहदी ईसा दज्जाल पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सवाल। एक ही भी बात उसे पता है कि दज्जाल से बात लेने के लिए, दज्जाल से लड़ने के लिए, दज्जाल को मारने के लिए ईसा आएंगे, असराफिल आएंगे, इमाम आएंगे, और ये तीनों शक्ति मनुष्य का रूप धारण करेगा। यह छुपा हुआ, पर ऐसी बात नहीं लिखी थी कि इमाम आएंगे तो मनुष्य तन धारण करेंगे। एक रहस्यमय बात है। वो समझ रहे थे कि इमाम ऐसे स्वरूप दिव्य शक्ति आएंगे कि उनका दिव्य स्वरूप होगा, मनुष्य जैसा नहीं होगा, ये बात कर रहे थे। और उसी कुरान के अंदर में जो बातें लिखेंगी थी कि वे लड़ेंगे तलवार से बड़ा युद्ध होई दारुन, 70,000 काफरों को मारेंगे ये मोमिन। उनके साथ में जो मोमिन होंगे, जो इमाम आएंगे, उनके हाथ में तलवार होगा और उस तलवार से 70,000 काफर को मारेंगे। 70 ની વાત કરું, 70 ની વાત નહીં કરો, એટલે તમારે ગુજરાતીમાં 70 જ થાય ને, 70 ની વાત કરો, 70,000 काफरों को मारेंगे मोमिन। इसमें दो अर्थ कि हमारा जो ये शरीर है, धर्मशास्त्र की ये मान्यता है कि इसमें 70,000 नारियां हैं, या कोई कहते कि 72,000 नारियां हैं। दूसरी कि जो इस संसार के अंदर में दो फिरके कहे गए हैं, एक नाजी और नारी, और उसको बांटा गया, जिसमें से सिर्फ दो ही को नाजी फिरका, असल फिरका कहा गया, और बाकी जो 70,000 है वो नारी फिरका, जो धर्म कर्म को नहीं मानता हो, नास्तिक हो, जो इसके अंदर में दज्जाल की प्रवृत्ति हो, ऐसे जो प्राणी होंगे, ऐसे प्राणी के लिए उन्होंने कहा कि इस विचारधारा के जो इतने फिरके, 70,000 फिरके के अंदर में उनको उन्होंने बांटा कि दज्जाल के भी अलग अलग क्वालिटी हुई है सब। तो जब वो इस जगत में आएंगे, मेहदी ईसा हाथ में तलवार होगा, और इसके बाद इन दज्जाल को नाश करेंगे, 70,000 दज्जाल। उससे हुआ कि लहो सब बैराट में हो ही जाएगा, सब हाथियों के खरियान ये युद्ध होवे जब, क्योंकि युद्ध होने वाला है। आज भी जब
कोई भी प्रचार प्रसार में जाते हैं तो सभी जगह बलसार के जैसे सुंदर साथ नहीं मिल जाते हैं कि प्रेम से शांति से सुन लेना, प्रसाद खा करके चले जाना, महाराज ने बहुत अच्छी चर्चा सुनाई, बहुत अच्छी कथा सुनाई, ऐसे लोग नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हम और आपके अपेक्षा उनके मस्तिष्क के अंदर नेगेटिव थिंकिंग रहता है, नकारात्मक विचारधारा, सुनेंगे और इसके बाद में वो उसको उल्टे अर्थ करेंगे। बहुत बार कहते हैं ना, चाहे वो राम हो कि कृष्ण हो, कृष्ण की भी बात करेंगे तो आप लोग तो प्रेम से सुन लेंगे कि कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, ब्रज में लीला की, रास में लीला की। पर दूसरे लोग ऐसा भी करेंगे कि जब वो भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है तो उन गोपियों के साथ में फिर क्यों रमन किया, जैसे परीक्षित ने किया था। इस तरह का विचार भी होता। इसीलिए इन्होंने कहा कि इस जगत के अंदर में इस तरह के भी विचारधारा के जो लोग होंगे उनके लिए उन्होंने कहा कि हाथियों के खरियान ये युद्ध होवेगा जब जिस समय में इमाम और ईसा के द्वारा, मेहदी के द्वारा आध्यात्मिक जागृति, जिसके लिए कहा कि युद्ध होगा, जब वो प्रचार करने के लिए जाएंगे तो ये सब बीच में अवरोधक पैदा होगा। जो हम ठट्ठा, आवासी, मस्कत इन सब जगह पे सुना है ना, जब घर के लोग चर्चा सुनने के लिए जाया करते थे तो पहले जाकर के भैरव ठक्कर को कहा, नहीं माना, फिर अपने घर में जाकर के अपने धर्मपत्नी से कहा, नहीं माना, तो एक जो वृद्धा थी डोशीबा, उसके पास में जाकर के झगड़ा किया। तो ये सब अवरोधक है। और ऐसी विचारधारा के जो लोग हैं उन लोगों के साथ इमाम ईसा इनका युद्ध है, एक लड़ाई है। और इसी लड़ाई के लिए उन्होंने कहा था कि 1000 महीने ही नहीं बल्कि 1000 महीने से बेहतर जब इस जगत के अंदर में इमाम आएंगे, उनके साथ ईसा होंगे, इसराफिल होंगे, तो ये लोग युद्ध करेंगे। लालदास जी कहते हैं कि युद्ध करने के लिए मेहदी ईसा युद्ध करेंगे, दज्जाल से युद्ध करेंगे। और जब उस दज्जाल के अंदर में आत्म जागृति आ जाएगी तो यह जो मन है, जिस मन के साथ में 72 या 70,000 जो नाड़ियां जुड़ी हुई है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, एक एक उस परमात्मा के तरफ में लग जाएंगे, आध्यात्म के तरफ में लग जाएंगे। तो और जो इनका दूसरा विचार शून्य हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि लहू सब बैराट में हो जाएगा, सब हाथियों के खरियान ये युद्ध होएगा। जब कुछ ऐसे विचारधारा के जब लोग आएंगे, उनके ऊपर में जब विजय हो जाएगा, या नहीं मानेंगे उनके विजय के ऊपर में विजय हो, उनके विचारधारा के ऊपर में विजय होना ही हाथियों का खरियान है। जैसे युद्ध होता है, युद्ध में जब बहुत धराशायी हो जाए ना, लोग मरे, खूब मरे, तो इतना 100 हो जाए, इतने लाशें निकल जाएं कि लोग कहेंगे कि भाई ये तो हाथी का खड़ियान हो गया, मतलब ढेर हो गया, इतना सारा। तो इस जगत में जब इमाम आएंगे तो उस इमाम के द्वारा, उस ईसा रूह अल्लाह के द्वारा ऐसे विचारधारा के जो प्राणी मनुष्य प्राणी होंगे, उस मनुष्य प्राणी का हनन हो जाएगा, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो निर्मूल हो जाएगा। और निर्मूल हो जाने के कारण ही कह दिया कि वो हाथी का खड़ियान हो गया, हाथियों का ढेर हो गया। ऐसे जैसे वो पहली चर्चा हुई थी कि जब इमाम आएंगे तो कब्र में से मुर्दा को निकालेंगे। तो यह जो शरीर रूपी कब्र है, इसके अंदर में जो आत्मा रूपी जो रूह, उस रूह को जब इमाम जगाने के लिए आएंगे तो उस रूह के पास में जो ये नाड़ियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 70,000 जो नाड़ियां, इसका उनका विरोध होगा और उस चीज को मानने नहीं देंगे। और इसके बाद भी ईसा और मेहदी दोनों मिलकर के जब उस आत्मा को जागृत कर देंगे, तो जागृत करने से एक एक शरीर के अंदर में जो 70,000 नाड़ियां हैं, इसके साथ में जुड़े हुए, उनके ऊपर में इनका विजय हो जाएगा। इसलिए आत्मा स्वतंत्र हो गई। अब जैसे वह आत्मा जागृत होकर के कहेगी, वैसे ही इन नाड़ियों को चलना पड़ेगा, इस विचारधारा को चलना पड़ेगा। तो ऐसे विचारधारे वाले लोग की संख्या कहते हैं कि वो तो
इतने हो जाएंगे कि हाथियों का खड़ियान होते जाएंगे, ढेर सारा हो जाएगा। और इसके पहले उन्होंने कहा कि लोही सब बैराट में हो ही जाएगा, सब खून ही खून हो जाए। जैसे युद्ध होता है तो जब गर्दन कट जाए, किसी अंग प्रत्यंग को कट जाने के बाद यदि मृत्यु हो जाती है तो उसमें से ब्लड निकलता है, खून निकलता है। इसी तरह से इन इंद्रियों के बीच में जो ये एक आत्मा वह जागृत हो जाए, इनका कुछ भी नहीं चलता है, तो ये सारी की सारी इंद्रियां बिल्कुल निष्फल हो जाती। और निष्फल होकर के इसके अंदर में जो एक चंचलपना है वह समाप्त हो जाता है, विचारों का आवागमन समाप्त हो जाता है। तो उसी को ये मान लिया गया कि लहू सब बैराट में, इससे विचारधारा के जो एक रस है, धारा है, वही दिखेगा कि ये खराब आदमी था। जैसे नारद जब एक डाकू से मिला था, रत्नाकर जिसका नाम था। अब वो इतना कुख्यात डाकू कि जिस समय में नारद निकले रास्ते थे तो उनका काम ही था कि अपने परिवार को चलाने के लिए लूट लेना, और लूटने के समय में यदि धन संपत्ति न दे तो उसको मार ही देना, और इसके बाद में उसके पास में जो भी संपत्ति हो लेकर के अपने घर में आना, घर को चलाना था। नारद जैसे संत जब निकले तो उनको भी नहीं कहा कि भाई रुक जाओ। नारद ने कहा कि भैया मेरे पास में कुछ है नहीं, एक तंबूरा है। कहा कि जो भी कुछ हो इसे बेच करके मैं अपना गुजारा चलाऊंगा। नारद ने कहा अच्छा मिला। नारद ने कहा कि ये सब करते क्यों? उस रत्नाकर डाकू ने कहा कि हमारे पीछे हमारी धर्मपत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता है, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करनी होती है, कोई नौकरी नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई बिजनेस नहीं, यही काम है। नारद जी ने कहा कि इससे बहुत बड़ा पाप, और ये जो तुम पाप कर रहे हो अपने परिवार के लिए, उसमें कोई भी परिवार के लोग भागीदारी नहीं है, तुम तो जान रहे ना कि ये पाप है। नारद ने उपदेश दिया, मन में बात चुभ गई। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, जब मैं मार काट मैं करता हूं, संपत्ति लूट के मैं ले जाता हूं, उसमें वो सारे के सारे बैठ कर के खाते पीते हैं, तो मुझे जो पाप मिलेगा उसमें वो भी भागीदारी होंगे। नारद ने कहा कि घर पे जाके पूछ के आओ। डाकू ने कहा कि ये बहुत चालाक संत लगते हैं कि मैं पूछने के लिए जाऊं और फिर ये 9 2 11 हो जाए यहां से। नारद ने कहा कि ऐसे मत विचार करो, मुझे चाहो तो बांध दो, और रस्सी लिया और पेड़ के साथ में हाथ पैर सब कुछ उनको बांध दिया। घर पे गए, पूछ के आया, और घर में कोई भी, चाहे उनकी पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, सब ने यही कहा। माता पिता ने कहा कि बचपन में मैंने तुझे कमा के खिलाया पिलाया बड़ा किया, अब तुम्हारा कर्तव्य है खिलाना पिलाना। बच्चों ने कहा कि जैसे दादाजी ने आपको खिलाया पिलाया छोटे में, इसी तरह से हम लोग छोटे हैं, आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा। दोनों तरफ से कहा कि जो पाप तो दोनों ने कह दिए, माता पिता ने भी, बच्चों ने भी, धर्मपत्नी ने की, वो जिम्मेदारी हमारी नहीं, वो आप जाने। आपकी ड्यूटी है कि अपने परिवार को भरण पोषण करना, पर हम उस पाप के भागीदारी में कोई हिस्सा नहीं। वहां दृष्टि खुली, और इसके बाद नारद के चरणों में आकर के प्रणाम किया, और वो ऐसे संत तपस्या करके बन गए कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ऐसा हो गया था वह कि उसको राम शब्द भी मुख से नहीं निकलता था, क्योंकि जीवन भर तो उसने मारा ही है। जब नारद ने उपदेश दिया, मंत्र दिया कि राम 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 बोलो, तो उसको नहीं आया कहने के लिए, इसलिए उसने कहा कि मरा 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 मरा, मारा ही था सारे जिंदगी, नहीं कहने आया। फिर नारद ने समझा दिया कि यदि मरा मरा कहता है कि एक मौ को निकाल दे तो फिर राम 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 ही होगा, इसलिए इससे भी इसका उद्धार हो जाए। प्रभाव था, इसलिए किसी कवि ने कहा कि जैसे भी क्यों न हो, यदि भगवान के प्रति प्रीति है, प्रेम है, तो आप गुस्सा में नाम लें, कि प्रेम से नाम ले, फल मिलता ही मिलता है। इसका मतलब आप गुस्से में मत लीजिएगा ना। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी अपने राम को रीज भजो के खींच, उल्टो सुल्टो उगही ज्यों खेतन में बीज। खेत में किसान जैसा भी बीज डाले ना, वो निकलना ही निकला है पौधा। यदि प्रभु के प्रति प्रीति है, प्यार है, प्रेम है, तो जैसे अपने यहां श्री जी ने कहा
कि पुष्ट, प्रवाह और मर्जाद, सत, रज और तम, ये भी भक्ति के अंदर में ये गुण सारे। पर जिस तरह के गुण से आप ओतप्रोत होकर के प्रभु को याद करेंगे, अपने इष्ट देव को याद करेंगे, राज समाज जी का नाम लेंगे, उसी तरह के भाव के माध्यम से फल भी मिलना है, पर मिलेगा, अच्छा ही मिले। अब यहां पे नारद जी ने इनसे कहा कि नाम जाप करो, शुरू किया उल्टा ही, पर राम के साथ में प्रीत है। उनको इतना बैठ गया कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, भले मरा मरा कह रहे, पर भगवान का नाम ले रहा हूं, इतना प्रीति, उद्धार हो। ऐसे विचारधारा के, जिसको हम कहेंगे कि वो दज्जाल है, ऐसे विचारधारा का जब परिवर्तन हो जाना, और उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग जितने थे, जिनकी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई, वही उन्होंने कहा कि लहू सब बैराट में हो ही जाएगा, सब वही हो जाए। विचारधारा के परिवर्तन होने पे जो काम करना चाह रहे थे नहीं हुआ, और फिर हाथियों का खड़ियान हो जाएगा। एक जाहिरी अर्थ कि इमाम मेहदी आएंगे, तलवार होगा, दज्जाल को मारेंगे। इतने दज्जाल कि कहते कि 70,000 दज्जाल मारे जाएंगे। और बोलो, इतने जब 70,000 दज्जाल मारे जाएंगे तो हाथियों का खड़ियान हो जाएगा, खून ही खून हो जाएगा। पर यहां पे ये शरीर को काट देना, खून निकलना, ये नहीं है। विचारों का परिवर्तन ही एक आत्मा को, रूह को शरीर से जगा देना है, कवर से उठा देना है। और कवर से जो आत्मा उठ गई तो हम क्या कहते हैं, उसको मर गए ना। तो संसार के तरफ से मर करके परमात्मा के तरफ हो जाना ही ये किसके माध्यम से होगा? ईसा के माध्यम से होगा, मेहदी के माध्यम से होगा। तो मेहदी का जो एक शस्त्र है ज्ञान तारतम, उसके उपदेश से जो लोगों के अंदर में विचार का परिवर्तन होगा, उस विचार का परिवर्तन होना ही आत्म जागृति है। और आत्म जागृति हो जाना ही संसार से, समाज से, परिवार से जो लगाव है वह टूट जाएगा। वह टूट जाना ही है मर जाना। इसलिए लोग कहते हैं ना कि साधु संत वैरागी को क्या कहते हैं कि संसार से ये क्या होते हैं, मर गए रहते। इसलिए रोटी मेरी बंद मत करना आप। पर जितने जो संत वैरागी होते हैं, आज जो आप लोगों को पता होगा कि पद्मावतीपुरी धाम की एक परंपरा जो उन लोगों ने मान बैठा है। मैं जब क्षेत्र में था तब की बात मैं कहता हूँ, आज भी है, बरसों पहले भी वही परंपरा होगी। पर श्री जी महाराज के समय में या उनके कुछ समय बाद में परंपरा थी या नहीं खबर नहीं, पर आज की परंपरा है कि क्षेत्र में जो संत लोग हैं उनके हाथ से बना हुआ भोजन श्री जी महाराज को नहीं लगेगा। क्यों भाई? तो वो लोग कहते कि संत तो संसार से मरे हुए होते हैं, इसलिए नहीं लगता है। हम लोगों को वहाँ पे यदि गुम्मर जी में, बंगला जी में भोग लगाना हो तो धामी सुंदर साथ को बुला करके उनसे बनवा करके इसके बाद में लगाया जाता है, कच्चा भोजन के जो आज नियम है। तो ये हर जगह की परंपरा की जो संत होते हैं, जिस दिन उनको गुरुजी जो वस्त्र पहनने के लिए देते हैं उसको कहा जाता है एक आर्वन कोपिन, पर वो कफन होता है। और कफन किसे दिया जाता है? राम नाम सत्य है, उन्हीं को दिया जाता है। उनको गुरुजी ने दिया कि अब संसार के तरफ से आप बिल्कुल खत्म हो गई। अब उससे विचार उठ गया। तो ऐसे लोगों को कह दिया गया कि लहू सब बैराट में हो जाएगा, सब हाथियों के खरियान ये युद्ध होएगा। तब जब युद्ध होगा तो उसमें 70,000 काफर मारे जाएंगे, कि जिसमें 70,000 नारियां हैं। ऐसे शरीर के अंदर में जो आत्मा है वह जागृत हो गए तो उनको हो गया संसार से मर गए, विचारधारा समाप्त हो गया। और संसार के लायक न रहना ही वो खून के जैसा हो गया। इसलिए आप श्री जी कहते हैं कि हाथियों का ऐसा खरियान हो जाएगा, पता नहीं कितने आत्मा जागृत होंगी। होते जाते कि नहीं होते जाते? आज हम लोग क्या है, जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। कितना आनंद कि 4 महीना तक सतत वाणी सुनने का मिले, वाणी चिंतन करने का मिले, पाठ करने का मिले, दर्शन करने का मिले। और ऐसे सिराज जी महाराज को शोभा को दर्शन करने का हिंडोला का समय हो, गाने को मिले तो क्या कहना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राज्य को खूब सजाइए, खूब सजाइए, खूब सजाइए। ये परंपरा पता, श्रावण के महीने में
भगवान श्री कृष्ण जब लीला कर रहे थे ब्रज के अंदर में, तो जो आपने हिंडोला शुरू किया था ना, श्रावण सुद बीज से, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने माता से कहा कि हमें झूला झूलना है। तो जैसे आज भी गांव में आप जाएंगे तो देखेंगे झूला बना करके झूलते रहते हैं लोग, आनंद आता। और आपने परंपरा शुरू की, और जो परंपरा आज हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जितने भी शैव्य है, सनातन भक्ति वाले हैं, वैष्णव शैव नहीं, वैष्णव परंपरा में सनातन भक्ति करने वाले, सगुण भक्ति करने वाले, हर मंदिर में, चाहे वह राम के मंदिर हो कि कृष्ण की मंदिर हो, चाहे देवी की मंदिर हो, हर जगह पे हिंडोला लगाया जाता है और भगवान कृष्ण के हिंडोला गाया जाता है और खूब अच्छी तरह से सजाते हैं। आप भी खूब सजाइए। और यदि आप 15 दिन हिंडोला लगाते हैं तो इस हिंडोला का ऐसे सजाएं, ये सिर्फ एक ड्यूटी हो गई। हम लोग ऐसे कह लेते हैं प्रणामी है, हम कर्म कांड को नहीं मानते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, पर जितने कर्म कांड में हम लोग फंस चुके हैं ना, पूछिए मत, हद से ज्यादा। सिर्फ उसी शब्द को पकड़ के बैठे हैं, कर्म कांड को ही पकड़ रखे। उसको से ऊपर जो एक सीढ़ी जाना चाहिए, वह जाने के लिए शक्ति मिलती है पर कर नहीं पाते। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि कौल तक न सीमित रहे, कौल के बाद में है दूसरा फैल। इसलिए श्री जी ने कहा कि कहनी सुननी गई, अब मुझे कहने का कोई जरूरत ही नहीं है, आप जानते हैं। अब इसके बाद भी, जैसे श्री जी ने कहा ना शब्द में, तुम भी सुन सुन रोईसी पर होश में न आवे, ये स्थिति है। पर जब सामने चौपाई है तो हमें समझना चाहिए कि श्री जी ने कहा है कि जब जगाने के लिए आएंगे, सुनाएंगे, समझेंगे भी, आंख से आंसू भी बहेगी पर उठेंगे नहीं। पर अब तो अपने आप को होश होना चाहिए कि ऐसे इतिहास को देख करके हमें सुधरना चाहिए, अपने विचार में क्रांति लाना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, पर उसको रटना नहीं चाहिए। शिकारी आएगा वाला जैसे, रटने से नहीं काम चले। जब उन्होंने कहा था कि जगाने के लिए आएंगे, जगेंगे भी, आंख से आंसू भी बहेंगे, पर अपने परात्म को पहचानने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वह सिर्फ कथनी तक है, करनी तक नहीं आता है। और जिस दिन करनी तक आ गया तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए मैं कहता हूं कि कर्मकांड कि हम हिंडोला लगाते हैं, पर हमने मान लिया इस हिंडोले की एक ड्यूटी। मेला हो तो ना, तो मेला देखने के लिए लोग जो जाते हैं ना, तो जो डेली रूटीन का जो कपड़ा होता है ना, वो पहन के जाते हैं। आप लोग जाते हैं, फर्स्ट क्लास कपड़े निकलते हैं, और फिर पता नहीं कितने श्रृंगार होते हैं, वह सारे श्रृंगार करके तैयार होकर के जाते हैं। क्यों? मेला है। और किसी ने कह दिया कि पद्मावती पुरी धाम में 15 दिन तक चलेगा, तो कितनी जोड़ी कपड़े तैयार होकर के जाते हैं। ऐसा कोई कहते कि हम 5 जोड़ी लेके जाएं, फिर तो वहां पे उसी को चला लेंगे रूटीन में। होता है किसी भी धाम में जाएं, कोई भी जगह जाएं, अरे धाम की बात नहीं, कहीं अन्य जगह भी घूमने के फिरने के लिए जाते हैं तब की भी बात में, तो इतना श्रृंगार चाहिए अपने। और जिसके लिए हम कहते हैं कि हमारे धाम के धनी है, धाम के दुल्हा है, उनको कि हमारे पास में जो कथनी है उससे थोड़ा सा भी करनी में लेना चाहिए। यदि ऐसा कोई मौसम सीजन आता है, ऐसा कोई महोत्सव का प्रसंग आता है, तो अपने जीवन में जो हम खर्च करते हैं डेली रूटीन का, उसमें से भी यदि कुछ पैसा बचाते जाएं तो बलसार मंदिर के लिए पर्याप्त हो जाता है। पर बलसार का नाम तो पूरे प्रणामी समाज में है, विचार करो। और वहां तो मैं इन बच्चों से कहा कि एक एक, अरे हर रोज लगो नए नए हिंडोले। बहुत मेहनत करता है बेचारा, रात में 4-4 घंटे तक, 5-5 घंटे तक तैयार करता है। और देखिए कितना बढ़िया बना है। हिंडोले की बात मैं कह रहा हूं। और इसमें थोड़ा सा सहयोग यदि उनके दादा दादी को मिल जाए, उनके पेरेंट्स माता पिता का मिल जाए ना, तो ये आज के जो बच्चे हैं ना, ये आप ही के नाम उजागर करेंगे। इनके अंदर में उत्साह, ये कंप्यूटर युग के हैं, सब बहुत है, करते हैं, दिल से करते हैं, समय दे करके करते हैं, उत्साह के साथ में करते हैं। पर थोड़ा सा, क्योंकि वो अभी कमाता नहीं है, पढ़ता लिखता है वो, और जिस दिन कमाएगा तो उस दिन राज्य की भी सेवा होगी और आपकी भी सेवा करेंगे।
पर उनके मन को आप ही यदि बढ़ने नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए उनको थोड़ा सा सहयोग दिया कीजिए, अपने में से बचाइए ना, उसी में राज्य का श्रृंगार हो जाएगा। यानी तो मैं कहूँगा कि आप जितने भी यहाँ पे युवक मंडल हैं या उनके पेरेंट्स महिला मंडल वगैरह जो भी है, एक फंड ही आप तैयार कर लिए कि जितने हमारे 15 दिन तक राज्य का हिंडोला लगेगा, उसमें हर दिन का हिंडोला का 2-4 मिल करके भी यदि खर्च उठा लेते हैं तो एक से एक होगा। आप महामंगलपुरी धाम में जाएं, किसी ने प्रचार नहीं किया, पर सिर्फ एक बार सुंदर साथ जब दर्शन करते हैं ना तो उनसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि राज्य की अच्छी शोभा है और सुंदर साथ दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनके मन को राज्य स्वयं खींच लेते हैं। इनका काम ही है कृष्ण का खींच लेना, और जब वो खींच लेते हैं ना तो पॉकेट देखेंगे मंदिर में है कि नहीं है तो घर से जाकर के तुरंत आएंगे, पुजारी से कहेंगे, व्यवस्थापक से कहेंगे कि आज मेरे तरफ से हिंडोला होना ही चाहिए। वो देखेगा पत्र उल्टा के भाई इसने, भाई साहब ये तो बुकिंग हो गया है, तो कोई बात नहीं दूसरे दिन के लिए कर दो। इतने उमंग होगा, प्रसाद के लिए, हिंडोले के लिए, परमात्मा के लिए कर रहे हैं, जो हमारी इस आत्मा के मालिक हैं, पति हैं, उनके लिए करते हैं। पर हम सिर्फ ये कहते हैं, और जब थोड़े से विचार करके करें तो इस राज्य की सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। और यदि हम देते हैं निकाल करके तो सिर्फ सुनते हैं ना कि राज्य को जब हम राज श्यामा